इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोर वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। यह संवाद कहोर ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्वज्ञान शांत, स्तब्ध और कर्म न करने वाला बना देता है। आत्म सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, आत्म सुखपूर्वक रहो। राग, प्रियता और
और द्वेष, अप्रियता मन के धर्म हैं और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामनारहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, आत्म सुखपूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, आत्म चिंता रहित हो जाओ। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो, इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और न ही जाती है। आत्मा तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानियां लाभ है? जहां से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, वही हम टटोलते रहते हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हुए, उन सबने धन खोजा, लेकिन सब निर्धन ही मरे। सबने पद खोजा, सबने प्रतिष्ठा खोजी, सबने इज्जत खोजी, सबकी मिट्टी हो गई। बड़े बड़े सम्राट तुम जहां चल रहे हो, वहां दबे पड़े हैं और धूल बन चुके हैं। हर बूढ़े को एक न एक दिन, अगर वो सच में जीवन को जरा भी देखने में सफल हो पाया है, तो यह बात आश्चर्य से भरती है कि मैं कैसे कैसे चीजों के पीछे भागा। धन, पद, मोह, स्त्री पुरुष, क्या क्या खोजता फिरा। भरोसा नहीं आता कि ये सब मैंने खुद किया है। अब तुम चकित होकर सोचते हो कि कितना मूर्ख था मैं, कितना अज्ञानी था मैं कि मैंने पूरी जिंदगी मूल्यहीन चीजों के पीछे दौड़ने में लगा दी। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।